नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उस दवाई का नाम है साल्सापेरेला ऑफिसिनालिस। साल्सापेरेला प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड रेमेडी है जो कि हमारी बॉडी के राइट साइड को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है। साल्सापेरेला का मुख्यतः हमारे यूरिनरी ऑर्गन के ऊपर, स्किन के ऊपर, बोन्स के ऊपर, जेनाइटल्स के ऊपर और रेक्टम के ऊपर एक्शन देखा गया है। साल्सापेरेला का जो माइंड होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है किसी भी तरीके की सेमिनल एमिशन के बाद, या फूड के बारे में, किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ के बारे में सोचते हुए पेशेंट को नॉजिएटिंग फीलिंग होती है, पेशेंट को उल्टी जैसा महसूस होता है। अगर हम बात करें पेशेंट के सर की, तो उसको सर दर्द होता है जो कि ऑसिपिटल एरिया यानी कि सर के पिछले भाग से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। साथ ही साथ दोस्तों, इरप्शंस देखने को मिलती है पेशेंट के फोरहेड पर और अपर लिप्स के ऊपर। स्पेशली मेंसेस से पहले महिलाओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो पेशेंट को पेट में और कमर में दोनों में साइमल्टेनियसली पेन होता है। पेशेंट की किडनी में, स्पेशली राइट किडनी में पेन होता है जो कि एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स ब्लैडर, और पेशेंट को बार बार अर्ज होती है यूरिन पास करने की। यूटीआई के केसेस में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में साल्सापेरेला बहुत ही अच्छी दवाई है। रीनल कोलिक्स में भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन देखा गया है। पेशेंट को एट द कंक्लूजन ऑफ मैच्योरेशन बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है एट द ओरिफाइस ऑफ पेनिस, और ये पेन ज़्यादातर जो इसकी सिवियरिटी होती है ये एट द कंक्लूजन ऑफ मैच्योरेशन होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन पेशेंट को पेन नहीं महसूस होता। दोस्तों, अगर इन्फेंट्स हैं उनके डायपर में सैंड देखी जाती है तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चा पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा रोता है, चाहे वो पेन की वजह से या जलन की वजह से वो बता नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में भी साल्सापेरेला दवाई देकर पेशेंट की, छोटे बच्चे की इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम स्किन की बात करें तो पेशेंट अपनी उम्र से ज़्यादा बुज़ुर्ग दिखाई देता है। उसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ देखने को मिलती हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी दिखाई देती है। हमारी मटीरिया मेडिका में ये भी मेंशन है कि ये कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मेंसेस से पहले पेशेंट के ग्रोइन एरिया में, स्पेशली राइट हैंड साइड, मॉइस्ट इरप्शंस देखने को मिलती है। मेल्स में भी स्क्रोटम पर और पेनिस पर मॉइस्ट इरप्शंस देखने को मिलती है। गोनोरिया के केसेस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोनों ही सेक्सेस में, यानी कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, अगर जेनाइटल एरिया के आसपास बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है तो उस कंडीशन में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। दोस्तों, जो साल्सापेरेला का पेशेंट होता है उसकी टंग पे बहुत ज़्यादा एप्थे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे छाले देखने को मिलते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसकी जो ब्रेथ होती है वो स्मेली होती है। पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है, पानी बहुत कम मात्रा में पेशेंट लेता है। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पेरोनिकिया के केसेस में, यानी कि नेल्स के आसपास वाले इलाके में अगर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर टेंडरनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी साल्सापेरेला दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें पेशेंट को पेन होता है। रोमैटिक जो पेन्स होते हैं वो स्प्रिंग सीज़न में और रात के वक्त इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्किन कंप्लेंट्स में श्रिवल्ड और इमैशिएटेड इनकी स्किन होती है, ड्राई, फ्लैबी और फोल्ड्स होते हैं स्किन में बहुत सारे, और देखने में पेशेंट बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग दिखाई देता है। इसकी सारी कंप्लेंट्स डैम्पनेस से स्प्रिंग सीज़न में, मैच्योरेशन के बाद और रात के वक्त या बिफोर मेंसेस बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। दोस्तों, यही थी जानकारी साल्सापेरेला दवाई के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।